हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कुमार मैथमेटिक्स। हम लोग फर्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट पढ़े हुए थे, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस और जनरल वाले क्वेश्चंस को हम लोग समझाए हुए थे। उसका टोटल थ्योरी हम फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। यूनिट डिजिट का टोटल थ्योरी हम लोग उस फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताए हुए थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ओके, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देते हैं। कल जो पढ़ाए हुए थे वो यूनिट डिजिट में जो भी था, दो बेसिकली उसमें क्या होता है कि दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, एक फैक्टोरियल वाला और दूसरा क्या जनरल फॉर्म में। फैक्टोरियल यानी कि पावर में जब फैक्टोरियल हो, हम बताए हुए थे जब भी पावर में फैक्टोरियल हो तो 0561 यानी यूनिट डिजिट पे जब भी 0561 होगा तो वो कभी चेंज नहीं करेगा। 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 5, 6 का 6 ही हो जाएगा और 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0561 नेवर चेंज जब पावर फैक्टोरियल में हो। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन समझाए हुए थे, यदि पावर जो हो फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल में हो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट, UNIT DIGIT। ओके, चलिए, यदि पावर फैक्टोरियल में हो तो यहाँ देखिए, यानी क्वेश्चंस करने में तो इस पे एग्जांपल समझाते हैं कैसे होगा। जैसे क्वेश्चंस ले लिया 22, 3, 4 ले लिया और यहाँ पे कोई भी चीज़ 1 ले लिए। ठीक है, तो ये संख्या का पावर फैक्टोरियल में होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पावर फैक्टोरियल में होना चाहिए। बेस को फैक्टोरियल में हम लोग नहीं लिखेंगे, बेस को फैक्टोरियल में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पावर फैक्टोरियल में होना चाहिए। जैसे पावर मान लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 2410 हो जाता है, ये पावर हो जाएगा फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में बताए हुए थे फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोट करते हैं और फैक्टोरियल को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, दोनों ही तरीक़ा से फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए, यदि मान लेते ये क्वेश्चन दे दिया, यदि क्वेश्चन से दे दिया कि 2341 का पावर फैक्टोरियल में दे दिया इतना, अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करना था तो हम बताए हुए थे इसमें कि क्या देखते हैं, यूनिट फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट इसका कितना है, ये क्या है, यूनिट डिजिट ऑड है, ODD ऑड है। तो ऑड के लिए हम क्या बताते हैं, ऑड के लिए हमेशा क्या हो जाएगा 1। यूनिट डिजिट जब भी ऑड हो, यूनिट डिजिट जब भी ऑड हो, यानी यूनिट डिजिट में जब भी यानी कि ऑड हो तो क्या करते हैं हम लोग 1 लेते हैं और इवन होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टोरियल में होना चाहिए, बेस फैक्टोरियल में नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, यहाँ देखिए, यदि बेस भी फैक्टोरियल में हो तो वो कैसे बनाएंगे। ओके, यदि बेस फैक्टोरियल में हो, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। यदि पावर फैक्टोरियल में हो और यदि बेस फैक्टोरियल में हो, बेस, यदि बेस फैक्टोरियल में हो तो बेस फैक्टोरियल में कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कितना, फैक्टोरियल 12 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 12 हम बताए हुए थे इस पे फैक्टोरियल के बारे में। यदि फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यानी कि सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपस में, कहाँ तक, n तक। ओके, यानी जहाँ तक फैक्टोरियल देगा वहाँ तक हम संख्या को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जहाँ तक भी संख्या देगा वहाँ तक हम संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। या इसको एक और दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि यदि जहाँ तक संख्या दे, जैसे मान लेते फैक्टोरियल 5 दे दिया तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 लिखे और यहाँ से घटते हुए आ गए, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, जैसे घटते हुए 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। तो ये ऐसे भी हम लोग कहते हैं, दूसरे लैंग्वेज में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया कि 5 तक की संख्या से और जहाँ तक संख्या दिया हुआ है और वहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, या 5 तक दिया है तो वहाँ तक हम लोग संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब जान गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझा रहे थे आप लोगों को कि फैक्टोरियल 12 यदि बेस जो फैक्टोरियल में हो, बेस करने का मतलब
यदि क्वेश्चन दे दिया कि बेस जो फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 का मतलब होगा कितना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, 6 मल्टीप्लाई, ऐसे ही कहाँ तक हम लोग जाएंगे, मल्टीप्लाई 12 तक, ऐसे ही हम लोग जाएंगे मल्टीप्लाई 12 तक, ओके 12 तक। लेकिन यहाँ देखिए एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्या है 5 है, इस सभी को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो बेसिकली यहाँ देखिए जैसे 5 में और 2 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 में क्या आएगा, 10 में मेरा आएगा 0, और 10 में मेरा आएगा कितना, 0, और 0 से हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देता है, टोटल 0 ही देगा। तो यानी यूनिट डिजिट मेरा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट DIGIT डिजिट मेरा ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 आंसर। समझ में आ गया। जब बेस फैक्टोरियल में तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चलिए ये जान गए कि बेस, यदि बेस फैक्टोरियल में, तो आज के क्वेश्चंस जो हम लाए हुए हैं वो टोटल इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन से पूछेंगे, एक फैक्टोरियल बेस्ड और दूसरा होगा जनरल फॉर्म में जो हमको थ्योरी समझाए हुए थे, ओके। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे तो इसको जाके देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा, टोटल क्लियर होगा, ओके। चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं। अब इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, एक तो फैक्टोरियल वाले और दूसरा जनरल फॉर्म। इसके अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पर, ठीक है, ओके। तो आज हम लाए हुए हैं टाइप 1 इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। टाइप 1 आज हम लोग लाए हुए हैं जो कि यूनिट डिजिट में, आज हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ओके। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट क्लास हो जो अब हम अपलोड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जितने भी जनरल वाले क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैंने उसका भी क्वेश्चंस बना दिए हुए हैं, तो उसका भी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो जनरल फॉर्म वाले हो गए। आज हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। चलिए आप लोगों को ऊपर में राइट साइड में ऊपर टॉप में आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट्स, यानी द डिजिट्स इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी 81 × 82 × 83 से कहाँ तक जा गया है, 89 तक, यानी कि 81 × 82 × 83 यहाँ 89 तक के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लिखते क्या है, क्वेश्चन है 81 × 82 × 83 मल्टीप्लाई 84 × 85 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई, ये कहाँ तक गया हुआ है, 89 तक, ठीक है। इसका फाइंड यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक ज्ञात करना है, ओके। अब चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम बताए हुए थे आप लोगों को, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट में हम लोग जब भी निकालना होता है, यूनिट डिजिट जब भी हम लोग निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, इकाई अंक को हम लोग देखते हैं, सिर्फ इकाई अंक को। तो यहाँ देखिए इकाई अंक क्या, 1 2 3 4 5 है, यहाँ 9 है, इकाई अंक है। अब देखिए जब 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से, ठीक है। यानी 24 का 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 20 आ जाएगा, 20, यानी कि यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ देखिए जहाँ भी अगर 5 और 2 आ जाए, ओके, जहाँ भी अगर कहीं भी अगर आपको 5 और 2 देखें तो 5 और 2 मिलकर क्या बनाता है, 0, और 0 यानी कि जब भी 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए में दिया है 0, बी में 2, सी में 6 और डी में 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 0, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए
यूनिट डिजिट पे बेस बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बस यही दो कंसेप्ट क्लियर रखिए, टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए, आप लोग भी। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन, यानी कि इतना मल्टीप्लाई करें। ये भी सिंपल है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि इन सभी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चंस पढ़ लिए आप लोग? चलिए ठीक है, हम क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिया हुआ 167 मल्टीप्लाई 2183 मल्टीप्लाई 497 मल्टीप्लाई 839 मल्टीप्लाई 235 मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 1039 मल्टीप्लाई 251 मल्टीप्लाई 563। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। फाइंड यूनिट डिजिट। ओके, इसका भी यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। क्वेश्चन ठीक है। 167 2183 497 839 235 111 1039 251 हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सिर्फ सेम वही देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट ही देखेंगे, यूनिट डिजिट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी संख्या है, यहाँ पे संख्या कितने हैं? बहुत सारी संख्या है। अब हम लोग सबको इसमें आपस में अब इसमें सबको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए शॉर्ट में देखिए, सिर्फ यहाँ देखिए 5 है और यहाँ कहीं भी 2 है आपको, यहाँ देखिए कहीं भी 2 नहीं है, सिर्फ 5 है। यानी अगर 5 में है और कहीं भी 2 नहीं है इसमें, तो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी, चूँकि जीरो बनाने के लिए हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी मेरा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, या 4 से या 6 से, यानी कोई भी सम संख्या, कोई भी इवन नंबर। यहाँ देखिए कोई भी इवन नंबर है, 7 है, 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 3 है, इवन नंबर नहीं है। और सिर्फ मेरा सिंगल ये कितना है? 5 है, और कोई भी इवन नंबर अदर नहीं है। यानी कि इस संख्या का डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इसका आंसर हम इसका होगा 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। क्योंकि अब देखिए कैसे आया ये 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है। 5 को 0 बनाने के लिए हम लोग कोई भी इवन नंबर से संख्या से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ इसमें कहीं भी इवन में संख्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सभी क्या है? ऑड है। और जब भी ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 होगा। देखिए जैसे 5 में 7 से कि 5 7 35 हुआ, या 7 3 का 1, यहाँ देखिए इसको चेक करते हैं कैसे हुआ। 7 3 का 21 का 1 में 7 से गुना करेंगे 7 7 9 63 का 3 5 और 3 5 में 3 से 15 15 का 5 5 में 1 से 5 5 9 45 5 5 एकम 5 5 3 15 क्या है? 5 ही आएगा मेरा आंसर। ओके, अगर इवन नंबर कोई भी होता है यूनिट डिजिट पे तो मेरा 0 बनता है, जबकि यहाँ पे कोई भी सब क्या है? ऑड है। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो इवन नंबर के बेस पे बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड पे बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है मल्टीप्लाई करके, सेकेंड मेथड METHOD, ये हम लोग बना दिए कैसे? बाई इवन नंबर, बाई इवन कॉन्सेप्ट। और ये हम लोग बना सकते हैं सेकेंड में बाई मल्टीप्लिकेशन से, जो हम बताए हुए थे थ्योरी में। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नोट कर लिए आप लोग? चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, 3 नंबर। चलिए साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चंस पढ़िए, 3 नंबर क्वेश्चंस आप लोग भी पढ़िए। तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। सेम, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा आप लोगों से।
चलिए इसको भी बता देते हैं, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, यानी इतनी संख्या इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है। कितना कितना है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 और 4 2 3 4 4 5 6 6 और 5 6 7 मल्टीप्लाई 6 7 8 मल्टीप्लाई 7 8 9 मल्टीप्लाई 8 9 10, इतना ही है। हाँ 8 9 10 यही संख्या है। इसका यूनिट डिजिट निकालना हम लोग को। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग वो 2 क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाएगा। 2 3 4 है, सबका इकाई अंक, यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे। सबका क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है 4 5 6 7 0 9 8। डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0। इसका डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा कितना 0, बिकॉज यहाँ देखिए यहाँ टोटल में मल्टीप्लाई करने नहीं है, क्योंकि टाइम को भी बचाना है हम लोग को। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्लास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होते हैं, टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ क्या है 0 है। हमको सिर्फ यहाँ देखें, यहाँ भी 5 है और 0 है, बाकी किसी भी संख्या हो 5 में और 0 है, अगर दोनों में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट मेरा 0 ही आएगा। और 0 के बाद किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा। कैसे है इसको भी बता देते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना 5 से, 5 चौका 20 का 0, 0 में 6 से भी 0, 0 में 7 से भी 0 करेंगे 0, 0 में 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ना, और 0 से 0 भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। आप लोगों के राइट साइड में टॉप पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए तो बन रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। चलिए देखिए इसको हम बताते हैं। क्वेश्चन से देख लिए आप लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 4 2। ओके, 3 4 2 का पावर कितना दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये कहाँ तक है 21 तक, 21 तक दिया हुआ है। 21 तक है ना, हाँ 21 तक दिया हुआ है। इसको आप लोग बनाइए तो ट्राई कीजिए तो कैसे बनेगा। चलिए ट्राई किए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए हम बनाते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए जैसे 3 4 2 है और पावर में क्या दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 21 तक। तो यहाँ देखिए 21 तक दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम बताए हुए थे यदि फैक्टोरियल 21 का फैक्टोरियल कितना होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 21 तक। तो यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्ट फैक्टोरियल में नहीं देकर यहाँ डायरेक्ट क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो 21 फैक्टोरियल हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यानी 3 4 2 का पावर हम लोग 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 21 तक ना लेकर हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल। ओके 21 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हम बताए हुए थे आप लोगों को कि जब भी पावर क्या हो फैक्टोरियल में हो, जब भी पावर फैक्टोरियल में हो तो उसका क्या देखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या है ये बेस का जो यूनिट डिजिट है वो मेरा क्या है इवन नंबर है।
इवन नंबर है और इवन नंबर होगा तो ऑलवेज इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ऑलवेज इसका आंसर 6, इसका आंसर क्या होगा 6। जब भी इवन नंबर होगा, इवन नंबर बताए थे तो ऑलवेज 6। ओके, और वहीं ऑड होता तो मेरा क्या होता था 1। चलिए क्वेश्चन देखें एक बार फिर बता देते हैं। जैसे 3 4 2 का पावर दे दिया कितना 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 तक दे दिया। तो हम लोग जानते हैं 21 को हम लोग फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, जो कि फैक्टोरियल 21 का मान भी सेम इतना ही आता है 1 मल्टीप्लाई यानी कि 21 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 4 2 का पावर फैक्टोरियल 21 लिख दिया। अब फैक्टोरियल 21 में बताए थे बेस यदि क्या हो, बेस का यूनिट डिजिट जो हो, इकाई अंक जो हो, अगर इवन है तो उसका ऑलवेज 6 होगा यूनिट डिजिट, और अगर यहाँ पे ऑड होता तो 1 होता। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिए आप लोग? चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग टोटल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस जो ऐसे हमने सेट किए हुए हैं, एकदम धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा अब बढ़ता ही हो जाएगा, और टोटल क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पढ़िए तो आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। चलिए पढ़िए आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ देखिए, जैसे 318 का पावर फैक्टोरियल दिया हुआ है 21, 117 का पावर फैक्टोरियल दिया हुआ है फैक्टोरियल 63, और 316 यानी 316 का पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 58। इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, इसका भी यूनिट डिजिट निकालता है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। 318 का पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 82 मल्टीप्लाई 117 का पावर दिया हुआ है 63 फैक्टोरियल। चलिए उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 316 का पावर दिया हुआ है फैक्टोरियल 58। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो ट्राई कीजिए तो आप लोग भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, चलिए इसको हम समझाते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, बस 5 सेकेंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए, जब भी यहाँ फैक्टोरियल होगा, यहाँ भी फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग जब पावर फैक्टोरियल में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे हम लोग। यूनिट डिजिट के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 यानी क्या है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा 6। और यहाँ देखिए 7 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, पावर फैक्टोरियल में है 1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए क्या है 6 है, यानी इवन नंबर है, और पावर क्या है फैक्टोरियल में है, तो इसका कितना हो जाएगा 6, यानी 6 36, यानी 6 का 6 में यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंसर 6 है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोग, इसको नोट कीजिए तब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कितना है 8 है, यानी कि इवन हम लोग देखते हैं। पावर जब भी फैक्टोरियल में तो इवन देखते हैं, और यह है या इवन, यहाँ इवन है और पावर फैक्टोरियल में तो 6, यहाँ ऑड है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पावर फैक्टोरियल में है, यहाँ पे इवन है और पावर फैक्टोरियल में है तो 6 हो जाएगा, यानी 6 × 6 कितना आएगा, मेरा यूनिट डिजिट 6 आएगा। नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है जैसे अभी बताए हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए तो, 123 का पावर फैक्टोरियल 73 और 318 का पावर फैक्टोरियल 64,
और 319 का पावर फैक्टोरियल 53 का इकाई अंक ज्ञात करना है माइनस में ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 1 2 3 का पावर दिया हुआ कितना 73 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 318 का पावर दिया हुआ है कितना 64 माइनस 319 का पावर दिया हुआ है कितना 53 फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल में है, ये भी फैक्टोरियल में है और ये भी फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल है। यहाँ देखिए यूनिट पावर फैक्टोरियल में है तो यूनिट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8 और यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है। यहाँ देखिए जब पावर फैक्टोरियल में हो और यूनिट डिजिट पे क्या है ये ऑड है 3 तो क्या हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 8 क्या है इवन है, पावर फैक्टोरियल में है 6 माइनस कितना हो जाएगा या 9, ये क्या है ऑड में है 9 और पावर फैक्टोरियल में यानी कि 1। आंसर मेरा कितना हो जाएगा 5 है। 5 इसमें ऑप्शन में देखिए तो आंसर इसका डी हो जाएगा, डी आंसर डी हो जाएगा 5 नंबर। ओके चलिए इसको भी जल्दी से उतारिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, पिछले टाइप का ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको इरेज कर दें, साफ कर दें। जब भी हम लोग बेस देंगे, जब भी पावर फैक्टोरियल में होगा तो बस ऑड और इवन कॉन्सेप्ट, यही दो चीज़ कॉन्सेप्ट देखना है कि ऑड है या इवन है यूनिट डिजिट। अगर ऑड हुआ तो हम लोग क्या करेंगे 1 और इवन हुआ तो 6। ओके चलिए नेक्स्ट को 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि है ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 82 फैक्टोरियल 82 आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लिए। फैक्टोरियल 82 का पावर दिया फैक्टोरियल 39 में इकाई अंक ज्ञात करना है। ओके चलिए यहाँ देखिए फैक्टोरियल 82 का 39 फैक्टोरियल क्या है 39 में इकाई अंक ज्ञात करना है। फाइंड यूनिट डिजिट। चलिए यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरा 0 होगा। यहाँ देखिए एक ये चीज़ याद रखिए हमेशा, ट्रिक है, एक ट्रिक क्या है, कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है एक। यहाँ देखिए जब भी फैक्टोरियल में यानी बेस में यदि बेस फैक्टोरियल में हो, यदि बेस जो हो मेरा फैक्टोरियल में हो लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा तो आंसर ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। तो आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। भाई ये कैसे हुआ देखिए हम समझाते हैं। यहाँ देखिए फैक्टोरियल कितना दिया हुआ है, फैक्टोरियल 82 का पावर फैक्टोरियल 39 दिया हुआ है। फाइंड यूनिट डिजिट बोला इस, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे फैक्टोरियल 82 को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 82 तक जाएगा। ठीक है 82 तक जाएगा। अगर 82 को फैक्टोरियल को यदि हम तोड़ते हैं तो 82 तक जाएगा। यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर क्या मिला मेरा 2 और 5 यानी 2 और 5 मिला, 1 मल्टीप्लाई 2 5 होगा। यानी 5 में और 2 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 देगा। और 0 का पावर समथिंग कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो x y z कुछ भी मान लीजिए तो ऑलवेज इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 ही होगा। समझ गए आप लोग, इसीलिए ये ट्रिक था। यदि बेस फैक्टोरियल में लेकिन यदि बेस फैक्टोरियल में लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है कंडीशन है, यदि बेस फैक्टोरियल में लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए तभी ये होगा। और या हालांकि इसे आप लोग तोड़ सकते हो, जहाँ 2 और 5 आ गया यानी 5 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या देगा 0 ही देगा। और 0 का पावर समथिंग यानी कि मेरा क्या होगा 0 ही होगा। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है चलिए इसको इरेज करते हैं।
बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी बेस में जो अगर बेस में फैक्टोरियल हो, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो ऑलवेज उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा मेरा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस 8 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट ही क्वेश्चन है आज, 8 तक ही बताएंगे, 8 क्वेश्चन ही। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग। यानी 11 का पावर फैक्टोरियल 1, 12 का पावर फैक्टोरियल 2, 13 का पावर फैक्टोरियल 3, 14 का पावर फैक्टोरियल 4 और 15 का पावर फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको समझाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI, ये बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग बताते हैं क्या है। 11 का पावर फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 12 का पावर फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 13 का पावर फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 14 का पावर कितना दिया है, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई है 15 का पावर फैक्टोरियल 5। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, अब हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जब भी पावर फैक्टोरियल में हो, तो जब भी पावर फैक्टोरियल में देखिएगा आप लोगों को जो फर्स्ट क्लास में थ्योरी में जो बताए थे, वहाँ पे एक नोट में लिखाए हुए थे कि जब भी पावर फैक्टोरियल में हो तो ऑड और इवन का रूल तो लागू होता ही है, लेकिन कब लागू होता है, जब पावर जो हो 4, जब फैक्टोरियल में, नोट करके एक बार फिर से लिखवा देते आप लोग, ध्यान दीजिए, नोट करके लिखिए, जब पावर PW या पावर फैक्टोरियल 4 या 4 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, 11 का पावर फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 है। तो जब ये रूल कब लागू हुआ, जब 4 या 4 से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ देखिए फैक्टोरियल इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से इसको और इसको यहाँ तक हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत आसान है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और यहाँ देखिए क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 11 का पावर कितना है, फैक्टोरियल 1 है, यानी फैक्टोरियल 1 का मान कितना आएगा मेरा, फैक्टोरियल 1 का मान मेरा 1 आएगा, और 11 का पावर 1 है, यानी 11 का पावर 1 है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, यानी 11 का पावर 1 हुआ, और 11 का पावर 1 हुआ, हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, यानी 11 यानी यहाँ पे क्या है, 11 का पावर 1 यानी 11 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं, 12 का पावर 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ देखिए 12 है, तो यानी 12 का पावर कितना आ जाएगा, 4, 12 का पावर 2 आएगा, तो 12 का पावर 2 यानी 12 का स्क्वायर, 12 बढ़ेंगे कितना होता है, 144। यहाँ देखिए 13 है, 13 का पावर है 3, फैक्टोरियल 3 है, तो यानी फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा मेरा, फैक्टोरियल 3 का मान 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 13 का मान 6, 13 का मान कितना हो जाएगा, 6, यानी 13 में हम लोग फैक्टोरियल कितना है, 6 है, फैक्टोरियल 6, यानी हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही निकालना है, तो सिर्फ 3 का पावर 6 कर सकते हैं हम लोग, और 3 का पावर 6 मेरा कितना आता है, 729। ठीक है, 3 का पावर 6 जो मेरा होता है वो 729 होता है। तो यहाँ देखिए जब 3 का पावर 6 यानी कि 729 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना। अब यहाँ देखिए यहाँ तो 4 आ गया 14, लेकिन हम बताए थे कि पावर में क्या है 14 है, तो 4 क्या है इवन, और पावर फैक्टोरियल में है क्या हो जाएगा 6, और यहाँ देखिए 5 है, तो 0561 नेवर से चेंज, यानी कि यहाँ पे कितना है 5, और 5 6 30,
30 यानी कि 0, यानी 30 का 0 आ गया, 0 से सभी में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा इसका आंसर 0 आ गया। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं, अच्छे से गौर से देखिए इसको। चलिए यहाँ देखिए, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ देखिए, जैसे 11 का पावर फैक्टोरियल 1, 12 का पावर फैक्टोरियल 2, 13 का पावर फैक्टोरियल 3, इतना। हम ट्रिक बताए हुए थे कि ये रूल कब लागू होता है, जब पावर फैक्टोरियल में हो तो 4 या 4 से ज़्यादा के लिए रूल लागू होता है। तो इस तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। और बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे कैसे, 11 का पावर 1 है, 12 का पावर 2 और 13 का पावर 3। तो बेसिक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 का पावर 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1, 11 का पावर 1 11, 12 का पावर 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2 ही आएगा। 12 का पावर 2 यानी कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। 13 का पावर 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 दूनी 6 आएगा। और 3 का पावर यानी कि 6, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ यूनिट का ही करेंगे, यानी 3 का पावर 6 मेरा कितना आता है 729। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इवन है और इवन का पावर फैक्टोरियल में है तो 6, और यहाँ पे 5 है तो 0 5 6 1 नेवर चेंज, तो यहाँ 5 का 5 ही हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्या आएगा 5 6 30 0, और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। इसमें अभी 8 क्वेश्चंस हुए ना, टोटल 14 क्वेश्चंस था। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ओके। बाकी जो क्वेश्चंस बच जा रहे हैं 6 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डाल देंगे, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे टोटल। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग फिर लाएंगे इसका जनरल फॉर्म वाला जो क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बस हम लोग सीक्वेंस के टाइप से पढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा धीरे धीरे। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू।